अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ये जी सुबह का वक्त और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में अभी बना रही हूँ पराठे और चाय भी मैंने रखी हुई थी। तो बस नाश्ता बना के फिर मेरा थोड़ा सा इरादा है ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि ईद आ रही है तो ईद के लिए सब कुछ जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो मैं लाऊंगी। तो बस नाश्ते का काम करके फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ ग्रोसरी में। तो ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी। तो एक तो मैं ये लाई थी सिल्वर स्टील की कढ़ाई लाई थी, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सोनिक्स कंपनी की थी और इसके ऊपर ढक्कन भी था, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आई। मुझे इस तरह की एक कढ़ाई चाहिए भी थी। मेरे पास नॉन स्टिक में छोटी कढ़ाइयाँ तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई मेरी जो पहले थी वो ख़राब हो गई थी, तो अभी मुझे ज़रूरत भी थी तो मैं ले आई। और बाकी ये जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें कुछ थी, और बाकी ये बटर पेपर वगैरह और फॉइल वगैरह ये सब ले आई थी मैं। तो बस बाकी वही जो ज़्यादातर रोज़मर्रा में ज़रूरत आती हैं वो चीज़ें हैं, और मसाले वगैरह हैं, क्योंकि इस ईद पे तो ज़्यादा मसाले बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। तो पैकेट के या डब्बों के जो मसाले होते हैं वो मैं नहीं यूज़ करती। तो मैं सारे मसाले ले आती हूँ और अपने ही जो घर के मसाले होते हैं उन्हीं से सब कुछ बनाती हूँ। तो ये मैं लाई थी मेरी बिस्किट, और फ्रेश क्रीम भी लाई थी 2 पैकेट, क्योंकि मैंने मरियम परवेज़ की रेसिपी ट्राई करनी थी। मैंगो ट्राइफल थी शायद। तो और ये मैं गिलास लाई थी। गिलास तो तकरीबन हर महीने ही आते हैं मेरे घर, खैर, क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ये जो है स्पून होल्डर लाई थी ये एक, और इसके अलावा मैं ये एक बड़ी सी एक ट्रे लाई थी, गिलास की ट्रे है ये, और ये ओवन सेफ है, तो ये मैं लाई थी। और ये फूड कंटेनर लाई थी। इस तरह के पहले भी थे मेरे पास, लेकिन वो छोटे साइज़ में थे। अभी ये बड़े वाले में लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। और ये एक टोकरी भी लाई थी। तो बस ये थोड़े से कुछ बर्तन थे जो ज़रूरत के थे वो ले आई थी, और कुछ बाकी की जो चीज़ें थी। ये स्पून से, मेजरिंग स्पून से, मल्टी कलर्स में बहुत ही प्यारे थे, तो ये भी मैंने लिए। और ये नाइफ्स जो है ये मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ये भी लेके आई हूँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ मैंगो डिलाइट या मैंगो पुडिंग, जो भी आप कह लें। पता नहीं, अब मरियम परवेज़ की रेसिपी मैंने ट्राई की थी, अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि क्या था। तो ये मेरी बिस्किट हैं, ये सारे ब्लेंडर जार में डाल के इनको पीस लेंगे। तो कुछ जो है वो अच्छी तरह से पिस जाएंगे, और कुछ जो है वो थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े रह जाएंगे, तो उनको उसी तरह रहने देना है। तो मैंने उन्हीं की रेसिपी फॉलो की थी, और ये बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बनता भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कोई कुकिंग नहीं करनी। गर्मी के लिए बहुत ही आसान है बनाना, अगर गर्मी हो तो इजीली आप बना सकते हैं। तो इसको आप बना के 5-6 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, तो ये बहुत अच्छा सा चिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो बड़े मज़े का लगता है। तो मैंने तो ट्राई किया, हमें तो बहुत पसंद आई ये रेसिपी। तो ये ऊपर ऊपर कुछ कुछ जो बिस्किट्स हैं वो थोड़े से बड़े बड़े थे, लेकिन उनको फिर मैंने बाद में हाथ से ही छोटा कर लिया था, और बाकी जो है वो अच्छी तरह पिस गए थे। तो अब बिस्किट्स जो है इनको मैंने प्लेट में निकाल दिया, और इसी जार में जो है मैं वो मैंगो जो है वो क्यूब्स में काट के डाल दूँगी, और बाकी जो फ्रेश क्रीम है मेरे पास वो भी दोनों पैकेट्स में इसमें डाल दूँगी, और शुगर डाल के मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। और ख़ैर उन्होंने तो कंडेंस मिल्क डाला था,
लेकिन मुझे याद नहीं था और मैं लाई नहीं था नहीं अभी मेरे पास, और टाइम भी इतना नहीं था क्योंकि मैं मार्ट में ही थी। तो उधर कॉल आ गई थी कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान एक ही था, मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनका बेटा था वहाँ, वो यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था उसने, तो उसके लिए आ रहा था। तो उनके लिए बस फिर खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आई तो मेरे जहन से ही निकल गया। तो फिर अभी मैंने कंडेंस मिल्क की जगह मीठे ही के लिए डालते हैं, तो मैंने जो है वो शुगर डाल दी थी। और अभी एक पैन में मैंने थोड़ा सा हाफ कप पानी लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें जेलेटिन पाउडर डाल दिया और इसको थोड़ा सा बस धीमी आंच पे पका लेंगे। जब ये जेलेटिन पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो बस इसको फिर नीम गरम करना है। जब नीम गरम हो जाए तो इसको भी ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा सा मैंने फिर चला लिया था ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस अब ये ट्रे में मैं पहले बिस्किट्स की लेयर लगा रही हूँ, फिर उसके ऊपर जो है हम लगाएंगे सॉरी क्रीम और मैंगोज़ की लेयर लगा लेंगे। जो मैंगो प्यूरी हमने बनाई हुई है और क्रीम इसमें डाली है, तो इसकी लेयर लगा के फिर दोबारा से यही प्रोसीजर करना है और मैंगो के कुछ चंक्स भी बीच में डाल देंगे। तो बस जी ये फिर ठंडा कर लें तो बड़े मज़े का तैयार हो जाता है। और फाइनल लुक मैं दिखा नहीं सकी थी क्योंकि ज़रा जल्दी थी, तो वो खाना मैंने लगा दिया था, तो फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का बना था। तो इधर बस खाना भी साथ साथ बन रहा था, मीठा बना के फ्रिज में रख दिया था और साथ बन रहा है जी कीमा आलू बन रहा है, साथ चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता बन रहा है और चिकन पुलाव भी बन रहा है। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और ये है जी हमारे कुर्बानी का जानवर, बकरा लिया था हमने, ये मेरे पास उसकी पिक्चर ही थी। और बैल भी हमने लिया है, ये बैल है, बैल की वीडियो थी लेकिन बकरे की सिर्फ पिक्चर ही थी। तो ये हमने काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 10-15 दिन पहले ही ले लिए थे। एक गांव में लिए, रवात साइड पे गांव है तो वहीं ले लिए थे और अभी तक वहीं हम जब ईद की रात को जो हम ले आते हैं जानवर वगैरह जो हमने ख़रीदा होता है, तो सुबह फिर कुर्बानी करते हैं। तो उससे पहले नहीं लाते क्योंकि फिर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो लेके हमने उधर ही छोड़ दिए थे। तो ये माशाल्लाह हमारे कुर्बानी के जानवर हैं। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।